जय माँ काली कहती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ और तेरे हर वो आवाज की उत्तर देने जो तूने अपने मौन में मुझसे कहा, और उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तुम्हारे जीवन के कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुम्हें वह बातें बताने वाली हूँ जिनसे तुम अब तक अनजान रहे हो। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थनाओं में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं के गहराई के कारण आज मैं तुमसे संवाद करने आई हूँ। और ये संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया बच्चे, जब तूने पहली बार अपनी आंखें खोली थी और जब तुमने इस संसार के हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। और तुमने शायद मुझे देखा नहीं और मुझे महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, और जब तू सवालों से घिरा हुआ है, और जब तू सोचता है कि माँ चुप क्यों है, तो जान ले कि मैं चुप नहीं थी, बल्कि मैं योजना बना रही थी। तुम्हारी हर एक प्रार्थना जो तूने अपने टूटे हुए शब्दों में की, और जो तुमने रोते हुए की, और जो तूने अपने हताशों के समय में की, वो सब मेरे चरणों तक पहुंची। और मैं उस वक्त जानती थी कि अगर मैं सब कुछ तुझे उसी पल दे दूं, तो फिर तो मेरे रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। मेरे बच्चे, जो चीज तुमसे दूर है और जो चीज तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थी, बल्कि वो मेरे योजनाओं की हिस्सा थी। आज मैं तुझसे वो बातें कहूँगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा और अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए वो इसलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी, बल्कि अंधेरा तो इसलिए आया था ताकि तू अपने जीवन की रोशनी को देख सके। जब सभी दूर हो जाते हैं और कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है वो संसार को भी बदलने का शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है। तू जिन लोगों के ऊपर भरोसा करता है, तुम्हें वही लोग तोड़ देते हैं। परंतु क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम्हें तोड़ रहे थे, वही तुम्हारे आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे। मैं तुम्हें उन लोगों के हाथों में इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उनसे और अधिक ऊपर उठने का प्रेरणा देना चाहती हूँ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा। और हर बार जब तू उठा है, तब मैं तेरे साथ थी। तुमने कभी भी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर एक आंसू के साथ खड़ी रही, और मैंने ही तुम्हें उन मौकों पर संभाला जब तुमने खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि तू कौन है। तू वो आत्मा है जिसे इस धरती पे एक विशेष कार्यों के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई सहयोग नहीं, और तेरा हर एक अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेले में बैठकर ये सोचता है कि कौन अपना है और कौन पराया, तो फिर जान ले वो तेरा सच्चा अपना जो तुझसे दूर है, वो मेरे ही मर्जी से है। पर आज जो तेरे पास है वो तुम्हें समझते नहीं, परंतु वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूँ ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाए और तुझे कठोर बनाए, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुँच सके जहाँ पर मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बच्चे, अब वो वक्त आ चुका है जब तू अपने दर्द को अपने हथियार बनाओ और अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाओ। अब वो वक्त आ चुका है जब तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाओ, एक नई रूप में और एक नई आत्मा बल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है और जिससे तू दूर हो चुका है, उसके बारे में तुम्हारे मन में हजारों सवाल होंगे, परंतु बेटा
प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। अगर तू सच्चा है तो फिर मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी, परंतु जब मिलवाऊंगी जब तुम तैयार होगे। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे तो सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि तू ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका होगा। और अब मैं तुमसे कहती हूँ कि तू अपने भूतकाल का मोह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, और जो आएगा तेरे जीवन में वो तेरा आशीर्वाद होगा, और जो तेरा वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बच्चे, अब तू मेरी बातों को केवल शब्द न समझ, बल्कि तू इन्हें अपने जीवन का दिशा बना। और अगली बार जब तू प्रार्थना में बैठे तो सिर्फ तू अपनी माता से मांगना नहीं, बल्कि तुम अपनी माता के बातों को भी समझना। बच्चे, तुमने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा कि माँ, मेरे अंतरात्मा कुछ कहती है, और क्या वो मेरा सोच है या फिर तू मुझे कोई संकेत दे रही है। आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी, और मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज क्या है, और क्यों मैं माँ काली तुम्हें उन्हीं रास्तों से बात करती हूँ जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब तू जन्म लेता है तो तुम्हारी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह होती है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है ये संसार तुम्हारे ऊपर अपने विचार, अपना डर, अपने अपेक्षाएं और गलत गलत धारणाएं थोपने लगती है। तेरी वो शुद्ध आत्मा जो मेरे ही एक प्रतिध्वनि है, वो कहीं तुम्हारे भीतर ही दब जाती है, लेकिन उससे मेरा संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है तब तू असमंजस में होता है, और जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज जोर से नहीं बोलती और वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा और शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया और वह निर्णय सही साबित भी हुआ, और फिर तू हैरान होगा कि वो कैसे हो गया। परंतु बच्चे, वहाँ पर मैं थी, और वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरा भक्ति करता है और जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूँ। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे ही अपने विचार के रूप में आती हूँ। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तू कई बार क्यों अपने जीवन में अकेला पड़ जाता है, और कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुमसे दूर हो रहे हैं। कोई तुम्हारे बातों को नहीं समझता, कोई तुम्हें गलत समझता है, और फिर तू सोचता है कि क्या मैं ही गलत हूँ। परंतु नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांके और तू मुझसे जुड़े, क्योंकि जब तक तू बाहर के दुनिया में उलझा रहेगा तब तक तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैं तुझे एकांत देती हूँ, पर वो एकांत सजा नहीं है बल्कि वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू बार बार बुरे हालातों से कैसे निकल जाते हो। किसी ने धोखा दिया और अचानक से तुम्हें मदद मिल गया, तो ये कोई चमत्कार नहीं होता है तुम्हारे साथ, बल्कि ये तुम्हारी माता की रणनीति है। क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी डूबने नहीं देती। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूँ। जब तू गहराइयों में डूबने लगता है तब मैं तुझमें एक ताकत भरती हूँ। वो शक्ति तू कहीं बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति माँ काली खुद तुम्हारे भीतर रखती है। खुश रहो मेरे बच्चे, माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव।